गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं हाजिर हूं दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमटीएस एग्जाम जो हमारा आने वाला है बच्चों का सितंबर में, जिसका अभी नोटिफिकेशन जुलाई के महीने में आया था, जिसके सारे फॉर्म भी भर चुके हैं। तो सारे बच्चों ने मेरे फॉर्म तो भर लिया, पर सबके दिल में, सबके मन में एक बड़ी समस्या है कि एक तो ये सेशन 1 सेशन 2 क्या है और माइनस मार्किंग क्या होगी, क्या नहीं होगी, और किस पर मेरे मार्क्स यानी कट ऑफ किस पर निर्धारित होगी। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं का निर्धारण लेके आज मैं आपके लिए हाजिर हूं और इन सबसे आपका आज सारा जितना भी आपकी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, सबको मैं आज समस्या का समाधान करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है और आप सभी लोगों को सही जानकारी देने का मेरा काम है। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहे। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं सारी बातें आगे बढ़ाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ पोस्ट की और हवलदार पोस्ट के साथ मिलाकर टोटल 1558 एक 1558 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें से अगर बात करी जाए 1198 पद। ठीक है दोस्तों, जरा अलग अलग समझिएगा। दो पद हैं इसमें, एक तो मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है उसके लिए, और एक हवलदार पोजीशन, हवलदार पोस्ट के लिए अलग से पोस्ट निकाली गई। टोटल पद जरूर 1558 है, पर उन पदों में से 1198 पोस्ट जो है वो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जबकि 360 जो पोस्ट है दोस्तों वो हवलदार पोस्ट के लिए। अच्छा, आ जाते हैं जरा यहाँ पर एग्जाम डेट जो अभी टेंटिवली इसकी जो रखी गई है सितंबर के मंथ तक आपका एग्जाम, चूंकि एसएससी लेट तो कभी करता नहीं है ज्यादा, तो सितंबर के मंथ तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ये एग्जाम जो है वो सीबीटी 1 का रूप में यानी आपका फर्स्ट पेपर का ये बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो आप पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की दोस्तों। तो कोई भी हाई स्कूल से, जो हमारा मेरा बच्चा हाई स्कूल से 10th पास कर चुका है, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बस एज जो है उसकी वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो दोनों चीजों की पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों की योग्यता जो है वो हाई स्कूल की परीक्षा यानी 10th आपके लिए होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एज की बात कर लेते हैं इसके, तो जो उसकी एज क्वालिफिकेशन दोस्तों जो है वो मिनिमम तो आपको 18 वर्ष की आयु आपके हाई स्कूल के एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन के साथ में कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम एज इसमें जो रखी गई है वो 25 से 27। अच्छा, 27 भी जो है वो पोस्ट के हिसाब से है। ठीक है ना, ये सारी चीजों के लिए किसी के लिए 25, किसी के लिए 27। ठीक। अच्छा, रिलैक्सेशन की बात कर लें तो जो एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट है, उनको जो सभी लोगों को एज पर रूल रिलैक्सेशन मिलेगा, वो तो सब आप लोग समझ जानते ही हैं। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं 1198 पोस्ट मैंने बता ही दिया आपको कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है, और 360 पोस्ट जो है वो कैसी है, हवलदार की। बट जो पहला पेपर सीबीटी 1 होगा वो दोनों के लिए होगा। ठीक, बस हवलदार पोस्ट लोगों को क्या देना पड़ेगा, हवलदार की जितनी पोस्ट होगी उन वाले कैंडिडेट्स को मेरे पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो अलग से देना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों जो मेन समस्या जो बच्चों की है, सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें ये सेशन 1 और सेशन 2 क्या है। ठीक, तो सेशन 1 और सेशन 2 ऐसा है दोस्तों कि एग्जाम को, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे क्वालिफाइड मतलब कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें मेन सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी या अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो एसएससी में जो है 4 सब्जेक्ट आपके आना है दोस्तों। एक तो मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, एक रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, और चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर आएगी। अब इन 4 सब्जेक्ट को दोस्तों एसएससी ने 2 पार्ट में यानी सेशन 1 में और सेशन 2 में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया है कि देखिए आप जिस दिन आपका भी एग्जाम होगा तो ये 2 पालियों में, मतलब जैसे कि, ठीक है ना, जैसे 10 बजे से एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे सेशन को थोड़ा समय देकर आधा घंटा 1 घंटा जो भी होगा, ठीक है, उसके बाद या 2 घंटे होगा कि आपका नया सेशन शुरू होगा। कई एग्जाम ऐसे होते हैं, उसके बाद आपको सेकंड सेशन देने को मिलेगा। तो जब आपका दोस्तों पहला सेशन होगा उसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक तो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक रीजनिंग। अच्छा, आप इसमें मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए 20 क्वेश्चन दोनों में ईच आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के और 20 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, रीजनिंग के आएंगे। अच्छा, दोनों के लिए 3 नंबर की मार्किंग होगी, यानी टोटल 60 नंबर का पहला और मैथमेटिक्स, और 60 नंबर की क्या हो जाएगी आपकी रीजनिंग। यानी अगर कहा जाए तो सेशन 1 जो है दोस्तों वो टोटल 120 मार्क्स का हो जाएगा। कितने मार्क्स का हो जाएगा, 120 मार्क्स का है। इसके लिए नॉर्मल कैंडिडेट्स को जो है वो 45 मिनट्स का समय मिलेगा, और 60 मिनट का समय जो है वो फिजिकल चैलेंजिंग जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड होते हैं, उन लोगों के लिए कितना बेटा 60 मिनट्स का टाइम रखा है। तो इतनी बात अभी समझ में आ गई ना। सेशन 1 जो होगा उसमें आपको न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 2 कोर्स मतलब 2
पोर्शन आएंगे 20 क्वेश्चन ईच और 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि टोटल 60 और 60 यानी 120 मार्क्स का फर्स्ट सेशन होगा। पहले सबसे अच्छे समझिए। अच्छा, पेपर दोनों एक ही दिन होना है। चलिए पहले सेशन 2 की बात कर लेते हैं। सेशन 2 में दोस्तों आएगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ भी मार्किंग दोस्तों कितनी रखी गई है, 3, तो 50 25 3 75 यानी 75 नंबर पे आपकी जनरल अवेयरनेस। और सेम ईयर यहाँ पर इंग्लिश में यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा उसमें भी 20 मतलब 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन के लिए आपके 75 मार्क्स, यानी अगर हम कहें तो सेशन 2 जो है वो आपका टोटल जो है वो 150 मार्क्स के लिए एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों, अच्छा टाइमिंग जो है वो इसमें भी 45 मिनट्स रखी गई है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और 60 मिनट्स जो रखी है वो डिसेबल यानी फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए रखी है। क्या दोस्तों मेरी अभी इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? कंफ्यूजन रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अच्छे से समझिए। ये पेपर एक ही है, यानी कि आपका CBT 1 है दोस्तों। क्या है ये? CBT 1, यानी कि एक तरीके से आप प्री बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्री। इसमें सेशन 2 रखे गए। पहले सेशन में आपका न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी 20 मार्क्स की, 60 नंबर की, 60 नंबर की, 120 नंबर का टोटल 45 मिनट आपको मिलेंगे। उसके कुछ समय बाद 1 या 2-3 घंटे बाद आपका उसी दिन वही सेंटर में आपका सेम होगा, फिर से सेशन 2 आप देंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 150 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ठीक। 45 मिनट से यहाँ पे। अब जरा दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि दोस्तों कई बच्चे मतलब ये जानना चाह रहे थे कि मतलब कट ऑफ किस पर होगी और क्या होगी और क्या नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस बनाकर रखी है। तो दोस्तों पहले ध्यान से समझिएगा, ये जो सेशन 1 है, सेशन 1 जो है इसमें जो आपके 40 क्वेश्चन यानी 20 मैथ और 20 रीजनिंग क्या है, इसमें जो है आपकी नो नेगेटिव, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? निगेटिव मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपका इसमें कोई भी नंबर, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर आते हैं तो उसके लिए आपका एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा, नो मार्किंग होगी। बट इसमें एक कंडीशन है, अभी बताते हैं, ठीक। वहीं पर जो है सेशन 2 में इसमें मार्किंग माइनस मार्किंग होगी। क्या होगी इसमें? निगेटिव मार्किंग अप्लाइड। क्या होगी? मतलब इसमें जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स की। क्या होगी? 1 मार्क्स, ठीक है। 1 मार्क जो है वो ईच क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत के लिए आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर बेसिकली देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर 4 मार्क्स का आपका नुकसान सीधा हो रहा है। एक तो 3 नंबर आपके वो क्वेश्चन के चले गए, और गलत अटेम्प्ट करने की वजह से आपका 1 माइनस मार्किंग वो कर लिया गया, ठीक। तो बड़ा ही अच्छे से सेशन 2 को मतलब एग्जाम अटेम्प्ट करिएगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर इसलिए माइनस मार्किंग नहीं रखी गई दोस्तों, क्योंकि ये जो सेशन 1 है वो एक्चुअली में क्वालिफाइंग है। सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग है। मतलब अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी जो है वो सेशन 2 के एग्जाम मतलब मार्क्स जो है वो कैलकुलेटेड किए जाएंगे। मतलब आप अगर समझ लीजिए कि इसको जांचा ही नहीं जाएगा, अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो इसको जांचा ही नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको सिर्फ क्वालिफाइंग रखा गया है। अब क्वालिफाइंग का मतलब क्या? देखिए, अगर आपने देखिए एग्जाम तो दोनों हो जाएंगे आपके, लेकिन पहले बच्चे का क्या चेक किया जाएगा? सेशन 1 का कॉपी, ठीक। सेशन 1 के आपके मार्क्स देखे जाएंगे, और उस सेशन 1 के मार्क्स में यहाँ देखिएगा अच्छे से, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो सभी बच्चों को कम से कम 30% मार्क्स जो है वो क्वालिफाई करना चाहिए। यानी कि 120 मार्क्स का बेटा आपका एग्जाम होगा सेशन 1 का, आप 30% यानी कि आप अगर 30% इसका निकाल लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 36 मार्क्स। कितने बेटा? 36 मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए। क्या चाहिए? एक जनरल कैटेगरी को अपना सेशन 1 क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके 36 मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी सेशन 2 की कॉपी को जांचा जाएगा, यानी CBT इसका जो सेशन 2 के मार्क्स है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, तब आप आगे के लिए मेंस के लिए क्या होंगे? क्वालिफाई कहलाएंगे। अदरवाइज आपके भले ही चाहे इसमें कितने भी अच्छे नंबर हो, बट अगर आपने सेशन 1 क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपकी सेशन 2 के मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे और आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। सेम ईयर आप इधर देखेंगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 25% क्वालिफाइंग रखा गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर पर? तो अगर ओबीएस और ईडब्ल्यूएस है तो उनको 25% यानी कितना हो जाएगा? 30 मार्क्स। कितना हो जाएंगे? 30 मार्क्स जो है वो मिनिमम चाहिए, इतने आपके होना चाहिए, तब ओबीएस और ईडब्ल्यूएस मेरे कैंडिडेट्स के लिए सेशन 2 की कॉपी है उसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। वहीं पर एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मात्र 20% क्वालिफाइंग है, यानी 20% यानी 24 मार्क्स भी अगर आपके आ गए
ठीक है, तो आपको सेशन 2 के मार्क्स की कॉपी जो है आपकी चेक करी जाएगी। बच्चे ये सोच रहे थे कि ये अगर क्वालिफाई होगा तब देने को, अरे एग्जाम तो बेटा दोनों एक ही दिन होंगे, बस आपकी कॉपी ये तब मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कंप्यूटर में CBT 2 देखेंगे तो कंप्यूटर सबसे पहले कैलकुलेट करेगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से सेशन 1 के मार्क्स। अगर आपका सेशन 1 का मार्क्स जनरल के हिसाब से 30%, ओबीसी और AW के 25% और SC ST का अगर 20% है, देन कंप्यूटर जो है वो आपकी मतलब सेशन 2 के मार्क्स को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो इतना भी आपको अभी यहाँ पर बताया है MTS के बारे में। अच्छा सॉरी दोस्तों, एक पॉइंट तो रह गया, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जिन बच्चों ने भी किसके लिए, हवलदार के लिए अगर जिनका क्वालिफाइंग होगा तो उन बच्चों को एक क्या भी देना पड़ेगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट यानी कि PET आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें भी दोनों क्वालिटी जो है आपकी, इसकी भी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ठीक है, क्या एबिलिटी है जरा देख लीजिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। ठीक, तो मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर जो है वो 15 मिनट में वॉकिंग है। ठीक है ना, ठीक है, रनिंग वॉकिंग आप जो समझ लीजिए। ठीक है ना, इतना ये मेल कैंडिडेट को 15 मिनट के अंदर 1500 मीटर जाना है। और उनके लिए उनकी जो हाइट यानी कि जो उनकी लंबाई है, ठीक है, वो 157.5 सेंटीमीटर यानी 157.5 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होना चाहिए। ठीक है, और जो मेल कैंडिडेट है उनको चेस्ट यानी सीने को फुलाना है, जो कि 81 से 86 सेंटीमीटर तक क्या करना है, इसको फुलाना है। अच्छा इधर आ जाइए। ठीक है, वही सेम ही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग यहाँ जैसे मेल के लिए 1500 है, इनके लिए कम यानी कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, और टाइम भी ज्यादा यानी 20 मिनट्स में, यानी 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में आपको ये वॉकिंग और रनिंग का है। और आपकी हाइट जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी रखी गई है, 152 सेंटीमीटर। चेस्ट वाला इसमें हिसाब किताब नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो ये अब आई होप कि मतलब, अच्छा ये भी पॉइंट रह गया आपका जो एग्जामिनेशन है। ठीक है ना दोस्तों, पहले अच्छे से समझ लीजिए, लैंग्वेज जो है वो 13 लैंग्वेज में आपको पेपर देने को मिलेगा। अच्छा एक और चीज है, जो अलग अलग स्टेट वाइज जो है इसकी कैटेगरी जो है वो कट ऑफ जो है वो अलग अलग स्टेट वाइज भी बनाई जाएंगी। ठीक है ना, तो जैसे कि अलग अलग स्टेट में, अब जैसे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है, इसी प्रकार जो है स्टेट वाइज भी कट ऑफ जो है आपकी फाइनल की इसमें रिलीज करी जाएगी। ठीक है, तो इतनी मैंने आपको आज CBT 1 के बारे में नॉलेज दी। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको सारी नॉलेज मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कुछ और भी सजेशन या कोई और नॉलेज की जरूरत है तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। मैं पंकज कुमार आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर मैं अभी नया हूँ। ठीक है, तो जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, और आप लोगों को, मेरे जितने भी दोस्त या भाई, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है। हाँ, मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट जरूर बनाया है, काफी वीडियो पहले आ चुके हैं, लेकिन अभी एग्जाम में टाइम है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, इसलिए मैंने अपनी ये जिम्मेदारी समझी। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।